पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाई गई भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 134वीं जयंती। पूर्व राज्यपाल व सांसद की उपस्थिति में आयोजित हुआ मुख्य समारोह। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की जयंती के अवसर पर पूर्व सांसद नकुलनाथ ने किया बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण, जनता को संबोधित कर रखे विचार। गुलाबरा की गली नंबर 13 के रहवासियों का क्षेत्र में गंदगी और बदबू के कारण जीना हुआ मुहाल। शिकायत के बाद भी नगर निगम द्वारा नहीं की जा रही सफाई। और जल गंगा संवर्धन अभियान अंतर्गत मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद द्वारा पातालेश्वर धाम में की गई जल कुंड की सफाई, दिलाई गई जल स्वच्छता की शपथ। नमस्कार, छिंदवाड़ा हलचल में आपका स्वागत है। तमाम खबरों के लिए आपके बीच में हूं प्रतिभा वीरेन और अब खबरें विस्तार से। भारतीय बौद्ध महासभा द्वारा छिंदवाड़ा नगर के स्थानीय डॉक्टर अंबेडकर तिराहे पर आज डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की 134वीं जयंती समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर खजरी चौक से विद्यार्थियों ने, दशहरा मैदान छिंदवाड़ा से, डहरिया मेहरा समाज, चंदनगांव क्षेत्र से, सुजाता महिला मंडल, अंबेडकर नगर से समता बौद्ध विहार द्वारा डीजे बाजे एवं वाहन के साथ रैली निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। डहरिया मेहरा समाज द्वारा आयोजित रैली में सांसद विवेक बंटी साहू और छिंदवाड़ा महापौर विक्रम आहाके शामिल हुए और मोटरसाइकिल से अंबेडकर तिराहा तक पहुंचे, जहां भारतीय बौद्ध महासभा के तत्वावधान में आयोजित कार्यक्रमों में सम्मिलित होकर बोधिसत्व डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के छायाचित्र पर माल्यार्पण कर पंचशील ध्वजारोहण किया गया। वहीं सभी उपासक उपासिकाओं द्वारा मोमबत्ती जलाकर बुद्ध वंदना कर पुष्प अर्पित किए गए। तत्पश्चात कार्यक्रम की मुख्य अतिथि सुश्री अनुसुईया उइके, पूर्व राज्यपाल छत्तीसगढ़ मणिपुर, कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथिगण सांसद विवेक बंटी साहू, भाजपा जिला अध्यक्ष डॉक्टर शेषराव यादव, भाजपा संगठन मंत्री संतोष पारिक, पूर्व मंत्री चौधरी चंद्रभान सिंह सहित विभिन्न जनप्रतिनिधिगण और सामाजिक बंधु की उपस्थिति में महापौर विक्रम आहाके ने संविधान की प्रस्तावना पढ़ा और सभी ने संकल्प लिया। भारतीय बौद्ध महासभा के प्रदेश सचिव एडवोकेट रमेश लोखंडे और उनके साथियों ने बाबा साहब की प्रतिमा पर छतरी लगाए जाने और मेडिकल कॉलेज का नाम डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर रखे जाने की मांग पत्र का ज्ञापन पूर्व राज्यपाल अनुसुईया उइके व छिंदवाड़ा सांसद विवेक बंटी साहू को सौंपा। राज्यपाल के रूप में प्रतिनिधित्व किया ऐसी बड़ी दीदी आदरणीय अनुसुईया उइके जी, हमारे जिले के लोकप्रिय सांसद आदरणीय विवेक बंटी साहू जी उपस्थित है। जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत बंधन अभिनंदन है। मंच पर उपस्थित आदरणीय भारतीय जनता पार्टी के जिले के अध्यक्ष शेषराव यादव जी, हमारे जिले के प्रभारी भाई साहब आदरणीय संतोष पारिक जी, मंच पर उपस्थित पूर्व मंत्री आदरणीय चंद्रभान सिंह जी, विजय पांडे जी, विजय झांझरी जी, भरत गई जी, जागे नल्लक पिंटू मासर जी, हमारे चारों मंडल के अध्यक्ष, मंच पर बैठे समस्त साथीगण और सामने बैठे सभी लोगों से मैं आग्रह करना चाहता हूं कि अपने स्थान पर खड़े होकर हम भारत के संविधान की शपथ लेंगे। संविधान के निर्माता भारत रत्न डॉक्टर भीमराव जी की 134वीं जयंती के इस अवसर पर मैं उन्हें सादर नमन करती हूँ। आप सबको भी मैं बहुत बहुत उनके जन्म दिवस पर बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामना देती हूँ। जहाँ तक आप सब लोग जानते हैं, डॉक्टर भीमराव जी का जो जीवन रहा है और किस तरह से उन्होंने अपनी जिंदगी की शुरुआत किया था और किन परिस्थितियों से उन्होंने समाज के लिए, सभी वर्ग के लिए जो कार्य किया है, जो संविधान भी बनाया है, आज देश और दुनिया आज उन्हें याद करती है एक महान पुरुष के रूप में, एक महामानव के रूप में। बाबा साहब अंबेडकर ने जो हमको दिया है संविधान, भारत लोकतांत्रिक देश है। ये किसी धर्म के आधार पर नहीं चलने वाला। ये चलेगा तो बाबा साहब के दिए हुए संविधान के आधार पर देश चलेगा और उसका हमको सबको पालन करना पड़ेगा। धर्म अलग चीज है,
वो अपनी अपनी आस्था का विषय है। कौन मानता कौन नहीं मानता, कौन किस धर्म को मानता वो मानिए, लेकिन जब राष्ट्र की बात आती है तो राष्ट्र की बात सिर्फ संविधान के ऊपर विचार होना चाहिए, कानून का राज होना चाहिए और कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। और सभी समाज को हमने अभी हमारे बीच में उपस्थित हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिले के यशस्वी अध्यक्ष बड़े भाई सम्मानित श्री शेषराव यादव जी, हमारे नगर के प्रथम नागरिक मेरे छोटे भाई हमारे महापौर विक्रम आके जी, और उनके अधिकारों के माध्यम से ही आज हमारे चाहे अनुसूचित जाति के भाई हों, जनजाति भाई हों, हमारे दीन दुखी हों, दलित हों, सभी को पूर्ण अधिकार देने का काम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के नेतृत्व में हुआ। आज दुनिया में अगर बात होती है दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की, तो अगर दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत बना है तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के संविधान के कारण। और निश्चित तौर पर भारत हजारों वर्षों तक दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र बना रहेगा। ऐसे हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी हैं। मेरे पहले के वक्ताओं ने बहुत सारी बातें विस्तृत से रखी है और मेरे बाद में भी लोग रखेंगे, लेकिन मैं यही कहना चाहता हूं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का इसके पहले की जो सरकारें रही है उन्होंने किस तरीके से अपमान किया, जो सारे भारत में और पूरी दुनिया जानती है। जहां बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को भारत रत्न कितने वर्षों पहले मिल जाना था, लेकिन आगे जाकर के जब मिला, जब भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी सरकार केंद्र में थी और उस समय बाबा साहब को भारत रत्न का सम्मान देने का काम सरकार के द्वारा किया गया। साथियों, आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो भारत को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं और सरकार के द्वारा जो कार्य किया जा रहा है उसमें निश्चित तौर पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के विचारों से प्रेरित होकर के किया जा रहा है। वो दिन हमको याद है जब हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी संसद की सीढ़ी पर जब पहली बार संसद पहुंचे तो संसद की सीढ़ी को प्रणाम किया और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के संविधान को प्रणाम करके उन्होंने शपथ ली और देश को आगे बढ़ाने का काम किया है। आज मोदी जी की सरकार बाबा साहब के विचारों को आगे बढ़ाते हुए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास के मंत्र को लेकर के काम कर रही है। और आप देखें 10 वर्षों के अंदर हम 14वें नंबर से 5वें नंबर में आ गए। ये बाबा साहब के विचारों से प्रेरित होकर के माननीय मोदी जी के द्वारा किया गया। बिना दारू वाटे चुनाव होता ही नहीं, बिना पैसे वाटे चुनाव होता नहीं। और इसलिए एकदम बाबा साहब के जन्मदिन पर आकर हम बाबा साहब अमर रहे के नारे लगा देंगे, बाबा साहब जिंदाबाद के नारे लगा देंगे। इससे देश कभी नहीं सुधरेगा। ये देश को कोई देश के राष्ट्रपति नहीं सुधार सकते, प्रधानमंत्री नहीं सुधार सकते, हम सुधार सकते। इसलिए वो कहते हैं हम सुधरे तो आखिर लोकतंत्र में सार्वभौम सत्ता किसके हाथ में, जनता के हाथ में सत्ता है। तो सबसे पहले बाबा साहब को हमको पढ़ाना पड़ा, बाबा साहब को हमको समझना पड़ेगा बाबा साहब चाहते हैं क्या, बाबा साहब के सपने को हम कैसा साकार करेंगे। अगर बाबा साहब के सपने को हमको साकार करना तो बहुत क्रांति की जरूरत है, बहुत काम करने की जरूरत है। और इसलिए बाबा साहब ने नारा दिया था, शिक्षित बनो, संगठित हो और संघर्ष करो, तब देश के अंदर में बाबा साहब के सपने साकार हुए। मैं आप सबको बाबा साहब के जन्मदिन की बहुत बहुत हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं देता हूं और हम सब मिलकर बाबा साहब के सपने को साकार करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जयंती समारोह के अवसर पर भारतीय बौद्ध महासभा द्वारा स्थानीय डॉक्टर आम्बेडकर तिराहे पर जयंती समारोह का आयोजन किया। इस आयोजन समारोह पर मुख्य अतिथि के रूप में मणिपुर छत्तीसगढ़ प्रदेश की पूर्व राज्यपाल महामहिम सुश्री अनुसुईया जी उइके उपस्थित हुए, जिले के सांसद महोदय उपस्थित हुए। इस अवसर पर अनुसुईया उइके जी ने जो समाज को दिशा देने के लिए प्रेरणा दी, उसके लिए हम उनके आभारी हैं। जिले के सांसद महोदय आदरणीय बंटी साहू जी द्वारा डॉक्टर आम्बेडकर तिराहे पर छतरी लगाए जाने की घोषणा की गई और सौंदर्यकरण किए जाने की बात कही उनके द्वारा।
उनका भी हम आभार व्यक्त करते हैं। इस अवसर पर भारतीय बौद्ध महासभा तमाम देशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित करती है। और डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने कहा था, शिक्षित बनो, संगठित बनो और संघर्ष करो। तो महामहिम पूर्व राज्यपाल महोदय द्वारा भी कहा कि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी के जो शिक्षित बनो, संगठित बनो और संघर्ष करो के सिद्धांत को अपनाने की आवश्यकता है। और यदि हम बाबा साहब के इस सिद्धांत को अपनाएंगे तो निश्चित रूप से इस देश का कल्याण होगा, विश्व का कल्याण होगा और हम अपने जीवन में बहुत तरक्की करेंगे। पुनः एक बार मैं डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी को त्रिवार वंदन करते हुए, तथागत भगवान बुद्ध को वंदन करते हुए, भगवान बुद्ध के संदेश को संपूर्ण देश में फैलाने के लिए, उनके विचारों पर चलने के लिए अपील करता हूँ। तथागत भगवान बुद्ध के विचारों पर चलकर विश्व शांति का निर्माण हो सकता है और विश्व शांति निर्माण करने के लिए हमें तथागत भगवान बुद्ध और डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी के विचारों को आत्मसात करने की आवश्यकता है। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत, जय संविधान। आज डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की जयंती समारोह में पूर्व सांसद नकुलनाथ के द्वारा बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया तथा जनता को संबोधित किया गया। इस समारोह में अनुसूचित जाति आयोग सदस्य गुरुचरण खरे एवं कांग्रेस जिला अध्यक्ष विश्वनाथ ओक्टे, शहर कांग्रेस अध्यक्ष पप्पू यादव, पांडुरना जिला प्रभारी गंगा प्रसाद तिवारी, महिला कांग्रेस जिला अध्यक्ष किरण चौधरी, नगर अध्यक्ष दीपा यादव, एससी प्रकोष्ठ महिला जिला अध्यक्ष संतोषी गजभिये, सेवादल अध्यक्ष सुरेश कपाले, झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ अध्यक्ष फिरोज खान, नगर निगम अध्यक्ष सोनू मांगो, युवा कांग्रेस अध्यक्ष गोलू पटेल, एडवोकेट नितिन उपाध्याय, प्रकाश महरोलिया, राहुल मालवी, सुमित भावरकर, इनोद कामले, रानू डहरिया सहित कांग्रेस के अन्य पदाधिकारी व कार्यकर्तागण मौजूद रहे। मंच संभालने के पहले ही कह दिया कि हमारे एसटी एससी के अगर कोई अम्बेडकर जी के बाद कोई नेता है तो कौन है? मैं आपके नाम से पूछना चाहता हूँ आपसे, है क्या? एक नेता आज मैं हूँ, ये बताना चाहता हूँ कि आज अगर मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, पहले मुझे जिला पंचायत का टिकट अम्बेडकर जयंती के इस शुभ अवसर पर मैं आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। यहाँ उपस्थित सभी मेरे कांग्रेस के परिवार जन, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि गुलचरण ने तो सभी का नाम ले लिया और जिनका नाम छूट गया वो पप्पू के आभार में उनका नाम ले लिया। साथियों, बहुत खुशी हुई यहाँ आप सबके बीच में आकर। गुलचरण ने सही बात कही कि हमेशा से ही कमलनाथ जी और मेरे मन में एससी, ओबीसी, एसटी हमेशा खास रहे और इस शुभ अवसर पर मैं बाबा साहब को याद करता हूँ। उन्होंने हमारे देश को ऐसा संविधान दिया, ऐसा मजबूत संविधान दिया कि आज अफ्रीका के 5-6 देशों ने हमारे संविधान को अपनाया, हमारे संविधान की नकल की। और मेन रोड गुलाबरा क्षेत्र की गली नंबर 13 में रहने वाले लोगों को विगत 2 वर्षों से क्षेत्र की नाली के कारण भारी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल यहां पर पिछले 2 वर्षों से नाली जाम है, जिससे क्षेत्र में गंदगी, कचरा, बदबू और नाली से बहता हुआ गंदा पानी लगातार सड़क पर फैलता रहता है, जिससे क्षेत्रवासी परेशान है। उन्होंने बताया कि इसकी शिकायत वे नगर निगम में भी कर चुके हैं, पर नगर निगम द्वारा अब तक कोई कार्यवाही नहीं की गई।
जी मैं गुलाबरा निवासी, गली नंबर 13, गुलाबरा क्षेत्र। यहाँ हमारे घर के साइड में गली में नाली है। नाली 2 साल से करीबन जाम पड़ी हुई है। इसमें हमारे पार्षद जी से सहयोग प्राप्त होता है, काम होता है, लेकिन पूरी तरीके से ये नाली साफ़ नहीं हो पा रही है, जिससे नाली अभी 5 से 10 दिन से ओवरफ्लो हो गई है। इसमें नगर निगम द्वारा कोई भी सहायता प्राप्त नहीं हो रही है। हम आपके माध्यम से सिर्फ सहयोग चाहते हैं। नाम अर्श खान, गुलाबरा निवासी, गली नंबर 13। जल गंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत रविवार को मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद छिंदवाड़ा द्वारा जिले के धार्मिक स्थल पातालेश्वर धाम मंदिर परिसर स्थित जल कुंड की साफ सफाई का अभियान चलाया गया, जिसमें कुंड के अंदर पानी में से कूड़ा करकट, पूजन सामग्री, वृक्ष के पत्ते सहित कुंड की साफ सफाई की गई। इस अवसर पर मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद के जिला समन्वयक अखिलेश जैन, मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद के परामर्शदाता एवं नगर निगम के स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर विनोद तिवारी, मेंटर श्रीमती लता नागले, श्रीमती तृप्ति सिंह, जयप्रकाश सूर्यवंशी, आशीष साहू सहित मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद की नवांकुर संस्था बहुउद्देशीय शैक्षणिक विकास समिति छिंदवाड़ा के सदस्यगण एवं जन अभियान परिषद के CMCLDP कार्यक्रम के BSW व MSW के विद्यार्थी चितेश डहरिया, शीतल श्रीवास, सविता युवनाती, उमेरा खान, यशवंत बंदेवार, सनी जम्बुलकर, रीना वासनिक, स्वाति सार्वे, सुनीता पाठे, वंदना देशमुख सहित अन्य छात्र छात्राएं उपस्थित थे। पत्रिका समूह के साथ मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद छिंदवाड़ा के आह्वान पर जल संरक्षण हेतु अपना पूरा प्रयास करूंगा। जल की बचत कर और लोगों को भी जल की बचत करने का प्रयास करूंगा। भारत माता की जय। भारत माता की जय। खबरों में ये वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के उस पार लौटेंगे तो आपको दिखाएंगे कुछ और खबरें। बने रहिए हमारे साथ। भारत भारती विद्यालय एक ऐसा सर्व सुविधा युक्त स्कूल जहां आपके बच्चों का हो खेल खेल में सर्वांगीण विकास। भारत भारती विद्यालय CBSE से मान्यता प्राप्त स्कूल, नर्सरी से 12वीं तक अंग्रेजी माध्यम। भारत भारती स्कूल में शारीरिक शिक्षा के साथ साथ वेल क्वालिफाइड टीचर्स के द्वारा कंप्यूटर शिक्षा के साथ प्रशिक्षित किया जाता है। विशाल लाइब्रेरी, केमिस्ट्री लैब, बायोलॉजी लैब, फिजिक्स लैब के साथ साथ भारत भारती विद्यालय में बच्चों को सांस्कृतिक एवं साहित्यिक सामाजिक गतिविधियों के द्वारा उनका मानसिक एवं शारीरिक विकास किया जाता है। भारत भारती स्कूल जिले का एकमात्र अंग्रेजी माध्यम सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो करे आपके बच्चों का संपूर्ण विकास। विशाल ऑडिटोरियम, इंडोर एवं आउटडोर गेम, बस सुविधा के साथ प्रवेश प्रारंभ है। भारत भारती स्कूल, नरसिंहपुर रोड, छिंदवाड़ा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर आज भीम सेना, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल सहित अन्य संगठनों के द्वारा बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया गया। इस अवसर पर भीम सेना के जिला अध्यक्ष शिवम पहाड़े ने बताया कि आगामी 20 अप्रैल को जय भीम सेना संगठन के संयुक्त तत्वावधान में विशाल रैली व सम्मान समारोह का आयोजन किया जाएगा। आज महामानव विश्व रत्न डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब जी, जिन्होंने भारत देश को आज़ादी के बाद में समानता, भाईचारा और जिन्होंने भारतीय संविधान, जिनको आज पूरी दुनिया जानती है और मानती है, और बाबा साहब अम्बेडकर जी की आज 134वीं जयंती पर समस्त जिले एवं प्रदेश वासियों को बहुत बहुत बधाई। और जय भीम सेना सामाजिक संगठन के संयुक्त तत्वावधान में 20 अप्रैल दिन रविवार को अम्बेडकर त्यौहार पर विशाल रैली और सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है। तो समस्त जिले एवं देशवासियों से, समस्त जिलेवासियों से विनम्र निवेदन करते हैं कि अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर महामानव डॉक्टर BR अम्बेडकर जी के जयंती उत्सव को उपलक्ष्य में 20 अप्रैल को अधिक से अधिक संख्या में अम्बेडकर चौराहा पहुँचे।
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर आज संत रविदास समिति के द्वारा स्थानीय अंबेडकर तिराहे पर भंडारा प्रसाद का वितरण किया गया। आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की 134वीं जयंती पे मैं प्रदेशवासियों को लख लख बधाई देता हूँ। और संविधान के जो निर्माता है उनका जन्म उत्सव बड़े धूमधाम से संत श्रोमणी रविदास जी के समिति के द्वारा यहाँ महाप्रसाद का वितरण किया जा रहा है। मैं सभी जिलेवासियों को प्रसाद को लेकर प्रसाद ग्रहण करके जाए। इसी के साथ जय भीम। पोषण माह के अंतर्गत महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा जिले में कुपोषण मुक्त अभियान आंगनवाड़ी केंद्रों में चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद एवं महिला एवं बाल विकास खंड परियोजना बिछुआ के द्वारा स्थानीय कॉलेज परिसर में पोषण पखवाड़ा के अंतर्गत जन जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम विकास खंड समन्वयक दीपक गेडाम, रिसोर्स पर्सन अनु कामोने, NMIM दिल्ली की छात्रा कुमारी अक्षिता चौपड़े, पर्यवेक्षक मालती टेम्भरे, हार्टफुलनेस की प्रशिक्षक श्रीमती किरण चौपड़े, परामर्शदाता श्यामल राव की उपस्थिति में किया गया। इस अवसर पर श्यामल राव ने उपस्थित जनों को बताया कि भोजन कैसे करें तथा शरीर के विकास के लिए प्रत्येक व्यक्ति को कार्बोहाइड्रेट के रूप में चावल, मक्का, गेहूं, शक्कर, गुड़ एवं प्रोटीन में दाल, दलहनों, दूध एवं दूध से बनने वाले दुग्ध पदार्थ, मांस, मछली, अंडा, वहीं खनिज पदार्थ एवं विटामिन में सब्जियां, सतरंगी फल, तिलहन, तेल, घी से युक्त खाद्य पदार्थों का सेवन करना चाहिए। इससे हमारे शरीर में पोषक तत्वों की पूर्ति होती है। आयोजन को सफल बनाने में परामर्शदाता जमुना चौरिया, योगेश बोपटे, लक्ष्मीधर माहोरे, रामराज वर्मा, नवांकुर संस्था से भजन लाल वर्मा, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता मीना कड़वे, झामटा सुमरवती धुर्वे, मछिया पार, रजनी पाठे, आमा कुही का सराहनीय योगदान रहा। कब हो रहे हैं क्योंकि गर्भ अवस्था के दौरान मां ने पूरी जांचें नहीं कराई है, टीकाकरण सही समय पे और खान पान में विशेष ध्यान नहीं दिए, इसीलिए ऐसे बच्चे पैदा होते हैं। और जब जन्म से ही कुपोषित बच्चा पैदा होगा तो उसकी देखरेख माँ को कैसे अतिरिक्त भी करनी पड़ती है, क्योंकि एक तो माँ खुद कुपोषित है, बच्चा भी कुपोषित हुआ तो माँ अपनी देखरेख सही प्रकार से अपनी भी नहीं कर पाती है और बच्चे की भी। और जब बच्चा धीरे धीरे कुपोषित होता है फिर उसके बाद उसको बोला जाता है जन्म से जैसे ही बच्चा पैदा होता है उसके 1 घंटे के अंदर में माँ को दूध पिलाना है बच्चे को। पीला गाढ़ा जो कोलेस्ट्रॉल दूध कहलाता है वो खाने से पिलाने से बच्चा स्वस्थ रहता है। तो उसे एक टीकाकरण माना गया है कि टीकाकरण के बराबर उसमें कोलेस्ट्रॉल में क्षमता पाई जाती है। इधर अंबेडकर तिराहे पर आयोजित बाबा साहब के जयंती समारोह कार्यक्रम के बाद भारतीय बौद्ध महासभा के पदाधिकारियों व सदस्यों ने स्थल पर कार्यक्रम के दौरान फैली गंदगी की सफाई की, जिसमें सभी सदस्यों ने सहयोग प्रदान किया।
धर्मनगरी छिंदवाड़ा में तीर्थंकर महावीर भगवान के 2624वें जन्म कल्याणक महोत्सव पर महिला मंडल, श्री वीतराग विज्ञान पाठशाला, श्री उदार सागर पाठशाला एवं श्री तारण तरण पाठशाला के विद्यार्थियों ने सुंदर प्रस्तुति देकर सभी का मन जीत लिया। 2 दिवसीय विविध रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों में 300 से अधिक विद्यार्थियों एवं महिलाओं ने सुंदर प्रस्तुति देकर महावीर भगवान के जन्म कल्याणक की खुशियां मनाई और सामाजिक एकता का परिचय दिया। आयोजन में हमें सहयोग दिया जिला प्रशासन ने, पुलिस प्रशासन ने, नगर पालिका निगम ने, सम्मानीय मीडिया ने, पूरे कार्यक्रम को इलेक्ट्रिक एंड प्रिंट मीडिया ने पूरे देश में पहुंचाया। उसका हम छिंदवाड़ा महोत्सव समिति की ओर से आभार मानते हैं। सभी पाठशाला का हृदय से आभार मानते हैं कि आपने इतनी सुंदर प्रस्तुति देकर जिन शासन की प्रभावना की। जय जिनेंद्र बंधुओं, मध्य प्रदेश की धर्मनगरी छिंदवाड़ा में सकल जैन समाज के तत्वाधान में श्री वीर प्रभु का 2624वां जन्म कल्याणक महोत्सव 7 दिवसीय मनाया गया। हमने अहिंसा दौड़ से इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया और स्वास्थ्य शिविर लगाकर पूर्णतः की। इस अवसर पर 2 दिवसीय हमारे विविध साहित्यिक सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए, जिसमें महिला मंडल, श्री वीतराग विज्ञान पाठशाला, श्री उदार सागर पाठशाला, श्री तारण तरण पाठशाला के 300 से अधिक महिलाएं और विद्यार्थियों ने सुंदर प्रस्तुति देकर जिन शासन की मंगल प्रभावना की। पूरा कार्यक्रम हमारा साधर्मी वात्सल को समर्पित। दोस्तों, संकल्प लेते हैं, मिलकर करेंगे जिन शासन की मंगल प्रभावना। और इस सुंदर से आयोजन को आपके चैनल ने और तमाम मीडिया जगत ने जन जन तक पहुंचाया, उसके लिए सकल जैन समाज छिंदवाड़ा आपका हृदय से आभार व्यक्त करता है। धन्यवाद दोस्तों। इन तमाम खबरों को समेट लेते हैं एक नजर में और देखते हैं सुर्खियां। ये थी सिटी हलचल की सुर्खियां। अब आइए रुक करते हैं हेडलाइंस की तरफ। पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाई गई भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 134वीं जयंती। पूर्व राज्यपाल व सांसद की उपस्थिति में आयोजित हुआ मुख्य समारोह। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की जयंती के अवसर पर पूर्व सांसद नकुलनाथ ने किया बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण। जनता को संबोधित कर रखे विचार। गुलाबरा की गली नंबर 13 के रहवासियों का क्षेत्र में गंदगी और बदबू के कारण जीना हुआ मुहाल। शिकायत के बाद भी नगर निगम द्वारा नहीं की जा रही सफाई। और जल गंगा संवर्धन अभियान अंतर्गत मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद द्वारा पातालेश्वर धाम में की गई जल कुंड की सफाई। दिलाई गई जल स्वच्छता की शपथ। छिंदवाड़ा हलचल की खबरों में फिलहाल इतना ही। हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।